और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। पलामू जेल में बंद अपराधी अमन साहू अपने गिरोह में नए लोगों को जोड़ रहा है। ये खुलासा अमन साहू गिरोह के पकड़े गए सदस्य राजा अंसारी और मलिंदर सिंह ने एटीएस के समक्ष किया है। मंगलवार को एटीएस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजा अंसारी और मलिंदर को रामगढ़ जिला के पतरातू से गिरफ्तार किया गया है। मलिंदर कुमार के पास एटीएस ने एक रिवॉल्वर 51 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मलिंदर ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वो अमन साहू गिरोह के द्वारा अपराध में उपयोग होने वाले हथियार और कारतूस को जमा करता था। जेल में बंद अपराधी चंदन यसाव और अमन साहू के कहने पर मलिंदर चिन्हित अपराध कर्मियों और हथियार देता था और घटना को अंजाम देने के बाद हथियार वापस ले लेता था। वहीं राजा अंसारी अमन साहू गिरोह का कुख्यात अपराधी है। वो पिछले दिनों फायरिंग से संबंधित कई घटनाओं में शामिल रहा है। उसके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पूर्व में वो जेल जा चुका है। उसके खिलाफ रांची, हजारीबाग और रामगढ़ के अलग अलग थाना में कुल 11 मामले दर्ज हैं। एटीएस एसपी ने बताया कि अमन साहू गिरोह का सुनील सिंह मीणा मलेशिया में छिपा हुआ है। उसे केंद्रीय एजेंसी की मदद से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीते दिनों इसके घर पर इस्तेहार चिपकाया गया था और जल्द ही उसके घर की कुर्की भी की जाएगी। जहां जहां उसकी संपत्ति है और जिस कारोबार में उसने इन्वेस्ट किया है, एटीएस की टीम सारी जानकारी हासिल कर रही है। पे अरेस्टिंग के बाद जो कांड ट्रायल में जाएगा उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। जल्दी किसी केस में किसी अपराध कर्मी को एटीएस से जो फॉरवर्ड हो रहे हैं उनको बेल नहीं मिल रहा है, हम लोग प्रॉपर तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं और खासकर इनके द्वारा जो प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई गई है इस पे हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी अगर कोई अपराध किया गया है, कोई लेगी एक्सटॉर्शन का पैसा लिया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, उस पर ज्यादा अच्छे से और ज्यादा प्रयासरत होते हुए कार्य किया जाएगा। बिल्कुल ये ना किसी अपराध कर्मी को लगे कि हमारी अरेस्टिंग हो गई है और पुलिस वहीं तक है, एटीएस वहीं तक कार्य करके छोड़। तो हम लोगों का ध्यान अरेस्टिंग, रिकवरी, प्रोसिक्यूशन और साथ में पूरे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जो भी नए अपराध कर्मी अभी आ रहे हैं, जो हमने कल जिसको अभी अरेस्ट किया है, ये मनिंदर कुमार, इससे पूर्व इसके विरुद्ध कोई कांड कहीं पर किसी जिले में नहीं। ये जो कि लोकल रहने वाला है, उस एरिया के पुराने भी कुछ क्रिमिनल्स रहे हैं जो चाहे अमन साहू के गिरोह के हो या फिर दूसरे गिरोह के। ये लोग जब अरेस्ट होके जेल जाते हैं, वहाँ पे संपर्क करते हैं बाकी अपराध कर्मियों से, या जो पुराने कैडर हैं जो दूसरे टीपीसी वगैरह से भी संबंधित है, उन लोगों को भी ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। इनको ये गलतफहमी है कि पूरा नया रिक्रूटमेंट हमने कर लिया है तो पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी तो हम लोग कांड करेंगे। लेकिन अभी जितने भी अरेस्टिंग हाल फिलहाल में हुए हैं, हम लोगों ने पूरा खुलासा कर लिया। उनका नाम अभी हम नहीं देंगे, जैसे जैसे अरेस्टिंग होती जाएगी सबका नाम, पता और बाकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो इनका जो आप पूछ रहे हैं रिक्रूटमेंट करने का बहुत सारा तरीका है, या तो जेल में भी होता है आपस में संपर्क में, या फिर जो जेल से बाहर निकल रहे हैं पुराने अपराध कर्मी या क्रिमिनल बैकग्राउंड या क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले बच्चे हैं, जो 20 साल 25 साल वाले जो लड़के हैं, जिनको ये लोग अपनी तरफ गलत झांसा देके गलत उसमें गलत तरीके से इनको ब्रेन वॉश करके जो अपनी तरफ सता रहे हैं या अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम लोगों का ध्यान इस पे भी है कि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, नए लोगों को जो जोड़ने का जो इनका तरीका है, उस पर भी हम काम करें और जो नए बच्चे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं इनके लालच में, उस पर भी हम काम करें। इधर रांची के हरमू स्थित जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव से प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य तथा विधायक विकास सिंह मुंडा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया। इसमें दोनों नेताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खूंटी लोकसभा चुनाव में सज्जपता राजा पीटर से समर्थन मांगने के विषय पर उन्हें घेरा। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि राजा पीटर पर विधायक स्वर्गीय रमेश सिंह हत्या में मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगा था। ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी खूंटी लोकसभा चुनाव में समर्थन मांग रही है। वहीं बुंडू में 1400 एकड़ जमीन मामले से जुड़े पवन बजाज के साथ अर्जुन मुंडा के गहरे संबंध हैं। वहीं उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अंतु तिर्की के साथ उनके संबंध होने के विषय पर कहा कि सर्वप्रथम ये चैट का स्क्रीनशॉट उनके पास आया कहां से? ये एक प्रकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा के चेहरे को काला करने की कोशिश है। क्या वो व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ उस पोस्ट पर 2021 में?
यही ना कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिर्की वाला निकल गया। तो अंतु तिर्की का मोबाइल में और भी तो होगा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? और भैया चैट का आपके पास स्क्रीनशॉट कहां से आ गया? ये यदि कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकला है? क्या वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा। अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा। बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं, और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस की वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा कर आप लोग को भेजेंगे। वहीं विकास मुंडा ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजा पीटर से ही नहीं बल्कि कुंदन पाहन से भी अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रही है, जो काफी संगीन मामला है। होने के बाद लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म में जितने भी जमींदार थे उनके जमींदारी तो खत्म हो गई, और जो रैयत थे उनको मूल रैयत मान करके सभी को जमीन भारत सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म किया उसके अंतर्गत सभी को जमीन दी। अब क्या था कि जो पुराने जमींदार हैं उनसे पुराने खतियान के आधार पर उन्होंने उस जमीन का कारोबार किया, और एक डीड भी जिंदा है उसका, और वो डीड लेकर के वो सभी जगह पे अंचल पे, मुझे लगता है अंचल में सीएम के यहाँ सब हर जगह पे उनके मामले चल रहे हैं। अंचल ने तो क्लियरली उसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने मूल रैयत सारे रैयतों की जमीन है उसमें पुराने जमींदार, जब लैंड रिफॉर्म हो ही गया तो पुराने जमींदार का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये लोग देखिए किस तरीके से जमीन की, इतनी बड़ी जमीन का खेल करने का साजिश है। आप ये करें। और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ जमीन दलालों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों ने स्पष्ट कर दिया है कि झामुमो नेता अंतु तिर्की, सद्दाम हुसैन, अफसर अली समेत अन्य ने ही हेमंत सोरेन की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जी कागजात को तैयार किया था। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इन अभियुक्तों ने यह भी स्वीकार किया है कि वे ट्रांसफर, पोस्टिंग और जमीन के फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। कहा कि जमीन लूट घोटाला अरबों रुपए का हो सकता है। झारखंड की ऐसी स्थिति हो गई है कि देखकर लगता है हर शाख पर भ्रष्टाचार बैठा है। अंजाम झारखंड क्या होगा? वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और अंतु तिर्की के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस चैट से स्पष्ट है कि अंतु तिर्की जो जमीन के घोरक धंधे लिप्त था, वो सुप्रियो भट्टाचार्य से डीसीएलआर खूंटी के पद पर कार्यरत प्रवीण मुंडा की पोस्टिंग रांची में जिला लैंड एक्विजिशन अफसर के रूप में करने की पैरवी कर रहा था। दलालों को यह भी पता था कि फाइल सीएम हाउस तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस के भीतर की बातें कैसे लीक हो गई और सुप्रियो भट्टाचार्य अंतु तिर्की के द्वारा इस बात को बताने पर एफआईआर क्यों नहीं किया? क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एवं गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है? जो रिकवर हुए थे दिल्ली वाले हाउस में जब ईडी ने रेड किया था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये पैसा ईडी ने प्लांट किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री तत्कालीन हेमंत सोरेन ने जो हाईकोर्ट में प्ली डाली थी उसमें वो पलट गए थे और कहा कि साहब ये पैसा मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से दान में ली है ताकि माता पिता का दिल्ली में इलाज करा सकूं। वो रसीद न दिया, न कब ये ट्रांजेक्शन हो, वो कुछ नहीं किया। तो उस दिन तो गलत बयानी की सुप्रियो जी ने, अब हमेशा गलत बयानी करके या नया नैरेटिव सेट करके बचाने की कोशिश करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को। चलिए आपके हिस्सा भी है जॉब का, लेकिन आज आपसे आग्रह है कि आज सच्चाई बताएं कि जब फाइल सीएम ऑफिस पहुंचने की सूचना आपको व्हाट्सएप से एक जमीन से जुड़े दलाल ने दी जो कमीशन के एवज में ये सारा काम कराता था,
तो उसकी आपने आगे FIR क्यों नहीं करवाया, उस पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं करवाया। और अंत में हम माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से जानना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो जमीन के फर्जीवाड़ा करने वाले दलाल हैं, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाले लोग हैं, ये चंपई सोरेन जी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और ये जमीन दलाल और ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेटियर्स के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक और सलाह देंगे कि जिस तरीके से उनका युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, साहब कितने दिन छिप छिपा कर काम करोगे, एक ट्रांसफर पोस्टिंग मोर्चा भी खोल लीजिए। धन्यवाद। इधर जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को बिष्ट्रपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में बैठक आयोजित हुई। इसमें महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को पूर्ण बहुमत से जिताने को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस के सभी नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें तय हुआ कि कांग्रेस के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसे कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। वर्तमान के सांसद ने किसी भी विधानसभा में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की असीमता की बात की जाती है। वहीं कर्नाटक की हासन सीट से एनडीए गठबंधन में शामिल JDS से सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते का अश्लील वीडियो जिस तरह प्रकाश में आया है, उससे लगता है कि एनडीए गठबंधन में महिलाओं की असीमता खतरे में है। इस मामले में प्रधानमंत्री द्वारा एक बार भी कुछ नहीं बोला गया है। बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती ने कहा कि वर्तमान सांसद के द्वारा सिर्फ जुमलेबाजी का काम किया गया है, एक भी विकास की योजना धरातल पर नहीं उतरी है। इस कारण जनता उनसे काफी नाराज है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कई कंपनी बंद पड़ी है, लेकिन भाजपा की सरकार ने उन्हें खोलने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन जीत हासिल करेगा। मुद्दा तो सबसे बड़ा आप देखिए ना, अभी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, अभी आप देखेंगे कि 2 दिन पहले जिस व्यक्ति का वोट मांग रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस व्यक्ति का तो सारा भरा हुआ है, जिसमें हजारों तो मैं बता रहा था कि उसमें हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हजारों, एक तो नहीं हजारों, और ऐसे ऐसे लोगों से बलात्कार किया। उसके घर में काम करने वाली एक 67 वर्षीय महिला, आप सोच सकते हैं कि हम लोगों की माँ का उम्र उतना है, 67 साल की महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा है और वीडियो में दिखाई दे रहा है तो महिला हाथ जोड़ रही है, मेरा आखिरी चरण है, आप मेरा बुढ़ापा मत खराब कीजिए, हमको रहने दीजिए, उसके बाद भी छोड़ना नहीं। किस तरह मुद्दा रहेगी जो 10 वर्षों का हैट्रिक रोक पा गई है? खाली मुद्दा ही मुद्दा 10 सामने संसद में कुछ किया है ना, 10 साल में सरकार जो नहीं किया वही मुद्दा है। तलाक किया है, सियासी समस्या, आदित्यपुर हमारे सैकड़ों आपका ये किया है। यहाँ पर जितना हमारे माइंड से सुरदा माइंड वहाँ ताला किया है, पूरे जीव प्रदूषण से भरा हुआ है। एक बढ़िया यहाँ पर आपका मेडिकल का व्यवस्था मेडिकल ये होना चाहिए, एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। सुरदा माइंस का उन लोगों का आज आरोप था कि सुरदा माइंस झारखंड सरकार के आदेश से ही नहीं खुल पा रहा है। हर चीज केंद्र के हाथ में है, अब केंद्र सरकार के चलते आज तक नहीं खुला। इधर चक्रधरपुर दिलीप साव स्मृति भवन में मंगलवार को भाजपा नगर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में 3 मई को चाईबासा में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सभी बूथ अध्यक्ष को बताया गया कि कार्यक्रम में प्रत्येक वार्ड से 100 से अधिक लोगों को चाईबासा ले जाना है। चक्रधरपुर के सभी 23 वार्ड से लोगों को बस और छोटे वाहनों से ले जाया जाएगा। बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सारंगी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच जाकर संपर्क करें, साथ ही भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। मौके पर पूर्व विधायक शशिभूषण सामंत, विजय मेलकांडी, विधानसभा प्रभारी भूषण पाठ पिंगुआ समेत
काफी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें कॉमर्स में 90.60% छात्र सफल हुए, कला में 93.16%, वोकेशनल में 89.22% और साइंस में 72.70% छात्र सफल हुए हैं। ये पहली बार है जब जैक की ओर से तीनों संकाय का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया गया। परीक्षा परिणाम जैक अध्यक्ष अनिल महतो ने जारी किया। बता दें, इस साल झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं में 85.88% छात्र सफल हुए हैं। कक्षा 12वीं के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा है। इस साल 84.26% लड़के और 86.78% लड़कियां सफल हुई हैं। इस साल गवर्नमेंट हाई स्कूल कांके की छात्र जीनत परवीन 94.4% अंक प्राप्त कर आर्ट्स में, उर्सुलाइन कॉन्वेंट रांची की स्नेहा 98.02% अंक के साथ साइंस में और उर्सुलाइन कॉन्वेंट रांची की प्रतिभा साहा 94.8% अंक हासिल कर टॉपर रही हैं। इंटर परीक्षाफल 2024 का प्रकाशन किया गया है जैक के द्वारा, और उसमें कला संकाय में जो प्रतिशत रहा है वो 93.16% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वाणिज्य में 90.60 और विज्ञान में 72.70। अगर तीनों का औसत देखें तो वो 85.48% है, जो पिछले वर्ष 2023 से लगभग 3% की गिरावट आई है। गिरावट की वजह यह है कि OMR सीट का पिछली बार प्रयोग किया गया था, इस बार OMR सीट यूज़ नहीं किए गए। अगर हम संकायवार देखें जो टॉप 3 जिले हैं, तो कॉमर्स में जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लातेहार, कोडरमा और सिमडेगा। उसी प्रकार से अगर आर्ट्स में देखें तो आर्ट्स में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा। साइंस में देखा जाए तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोडरमा, लातेहार और चतरा। अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की तुलना करें तो बॉयज़ गर्ल्स में इस बार साइंस में दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स लगभग बराबर हैं, जबकि वाणिज्य में और कला में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे हैं। इधर जमशेदपुर के बर्मा स्थित केरला पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं व 11वीं के कई विद्यार्थी रीटेस्ट में फेल हो गए हैं। इससे नाराज अभिभावकों व विद्यार्थियों ने मंगलवार को स्कूल के समक्ष धरना दिया। इस दौरान एक छात्रा की हालत बिगड़ गई, जिसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। स्कूल प्रबंधक श्रीकांत नायर ने इस मामले में कहा कि स्कूल में रीटेस्ट में 40 बच्चे पास हुए हैं और 40 फेल भी हुए हैं। फेल होने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से पास नहीं किया जाएगा। अब तक वे सभी को पास ही करते आए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में चीटिंग करते पकड़े जाने पर बच्चे को 0 नंबर दिया गया है। धरना पर बैठे अभिभावकों और बच्चों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्चों ने कहा कि रीटेस्ट लेकर उन्हें फेल कर दिया गया है। वैसे में अब उनका किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन तक नहीं हो रहा है। अब वे क्या करेंगे? उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बच्चों और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से प्रमोट करने की मांग की है। इधर हंगामा के दौरान स्कूल प्रबंधक भी बच्चों व अभिभावकों के साथ स्कूल के बाहर जमीन पर बैठ गए। यहाँ काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बहस होती रही। छात्रों का भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का भविष्य खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठे हुए हमारा बार बार रिटेस्ट लिया गया, लेकिन सेम नंबर हम लोग को दे दिया गया। उसके बाद हम सबको अचानक से फेल कर दिया गया है। ना हम लोग का दोबारा रिटेस्ट ले लेना प्रमोट कर रहे हैं। कौन सा स्कूल है? केरला पब्लिक बर्मा मैंस। क्या हुआ बताइए, आप क्यों बैठे हुए? हमें यहाँ पर बार बार रिटेस्ट देने के बाद भी फेल किया गया है, वो भी सेम नंबर से, और हम लोग को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा। अब हम लोग कहाँ जाए? क्या बोल रही है स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर? जो भी प्रिंसिपल बोल रही है कि हम लोग सेम नंबर इसीलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग को दूसरा स्कूल में एडमिशन मिल सके। फिर भी हम लोग को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। कौन सा क्लास में आप लोग? 11 में है और 9 में है। कोई कितने बच्चे टोटल फेल है? 70-80 फेल है। 70-80? हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में? बहुत सारे सब्जेक्ट है, सब अपने अपने सब्जेक्ट में फेल है। बच्चों लोग को लेकर के हम 4 बार 5 बार केरला पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से, स्कूल के टीचर से मिलने गए और मिल भी नहीं पाए। और मेरी बेटी मैथ में फेल है और सेम नंबर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 बार 4 बार SDO DC सारे ऑफिस में पेपर दे चुके हैं। लास्ट में अब हम लोग से हार कर हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपना मांग रख रहे हैं कि बच्चों को या तो रीटेस्ट दिया जाए जिस सब्जेक्ट में फेल है, या
प्रमोट किया जाए। बताइए मेरे को, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे तो पास कर दें उनको। स्टैंडर्ड 11 के बच्चों को बिना पढ़े पास कर दें। स्टैंडर्ड 8 तक तो क्या बोलता बिना पढ़ाई पे पास किया है, आगे भी कर दें। पहला परीक्षा हुआ, फेल किए कुछ लोग, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रीटेस्ट हो, हमने कहा ठीक है रीटेस्ट कर लेते हैं। हमने रीटेस्ट किया, कुछ बच्चे उसमें पास करके निकले हैं, कुछ बच्चे फेल किए हैं। फिर बात हुई तो हमने कहा चलो एक और चांस देते हैं। सीबीएसई कहते 2 चांस आपको देना, हमने कहा दूसरा चांस भी दे देते हैं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, आपको बस पास करके निकलना है, क्योंकि हमको जो मार्क्स एंटर करना है उसमें पास नंबर होने चाहिए, फेल नंबर के साथ हम एंटर नहीं कर सकते। तो 80 से 90 बच्चे फेल हो, 80-90 नहीं, 40 बच्चे, 40 बच्चे, ठीक है, 80-90 फेल थे, 40 पास कर गए, तो कुछ 40 बचे हुए हैं। तो वो जब वो 40 पास कर सकते हैं तो ये 40 क्यों नहीं कर सकते? तो ये 40 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन में माइट इज राइट। यहाँ बैठेंगे, प्रशासन का प्रेशर होगा। देखिए आज का दिन में, अच्छा आप बताइए ना, पास कर दे इनको, जो बच्चा फेल किया उसको क्या करें, हम आगे कैसे करें बताइए मेरे को। तो अभी क्या निकाले अपन, क्या रास्ता निकाले? इनको बात करने का है, हम बोले अंदर आइए, बोला नहीं, बैठ गए। आप बताइए, एक मार्ग बताइए मेरे को कि कैसे हम, जो बच्चा क्या बोलता, एक बच्चा क्या बोलता परीक्षा में चीटिंग किया, उसको 0 दिया, उसको भी पास कर दें। कुछ बच्चों को क्या बोलता प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, बार बार बोला गया सबमिट करो सबमिट करो सबमिट करो, सबमिट नहीं किए। सर तो केरला समाजम में और एनएमएल केरला में कैसे पास किया गया? जिसमें केरला समाज हमारा नहीं है, वहाँ पे भी लोग फेल किए हैं, वहाँ पे भी लोग फेल किए हैं। तो कैसे पास हो गए सर? जो पढ़ाई करके टेस्ट देके पास किए वो पास किए नहीं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में 14 मोजा के ग्रामीणों की उपस्थिति में रुआमबुरु गिरा सेंद्रा धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आदिवासी परंपरा के अनुसार पहाड़ पूजा की गई। काफी संख्या में ग्रामीण इसमें शामिल हुए। मुसाबनी में रुआमबुरु गिरा सेंद्रा धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड स्थित सिद्धेश्वर पहाड़ में 14 मोजा के ग्राम प्रधान मेघराय सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार सुबह पहाड़ पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में 14 मोजा के ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीण पैदल चलकर जंगल पहाड़ के रास्ते पूजा स्थल पर पहुंचे। आदिवासी परंपरा के अनुसार पहाड़ पूजा की गई। पुजारी पांडू राम सोरेन ने पूजा संपन्न कराई। पूजा के माध्यम से ग्रामीणों ने गाँव की सुख समृद्धि एवं अच्छी बारिश को लेकर कामना की। पूजा संपन्न होने के बाद ग्रामीण शिकार के लिए जंगल की ओर निकल गए। शिकार से वापस आने के बाद रात में सिंह सिंगराई नृत्य का आयोजन भी होगा। ये रुआमबुरु गिरा सेंद्रा यानी कि सिद्धेश्वर पहाड़ पूजा, इस उपलक्ष्य पर हमारे 14 मोजा के ग्राम प्रधान मौजूदा द्वारा पशु पुरुषों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इसमें मुर्गा का बलि चढ़ाया जाता है ताकि हमारे इस क्षेत्र, इस धरती को मैंने सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। तरह तरह के प्रजाति की जो जीव जंतु हैं उसका रक्षा के लिए, तरह तरह के प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उसका संरक्षण करने के लिए। और ये पूजा अर्चना के उपरांत हम लोग शिकार के रूप में जंगल जाते हैं और तरह तरह के जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, भालू, मोर, जंगली मुर्गा इत्यादि का हम लोग शिकार करते हैं। जैसे शिकार से हम लोग घर लौटते हैं तो अपने पत्नी हम लोग का पैर धोते हैं ताकि ये शिकार से जीत अर्जित करके आए हैं। एक वीर योद्धा का एक परिणाम दर्शाता है इस पूजा का अर्चना से। ये हमारा जो पूजा है 14 मोजा ग्रामीण जो है पड़ोसी है, ये आपका रुआम है, कुमीर। और चक्रधरपुर की वार्ड संख्या 8 चांदमारी में स्थित श्याम नारायण सोंडेक धर्मशाला में मंगलवार को गिरिराज सेना के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कमलदेव गिरी की माताजी पूर्व विधायक शशि भूषण सामर, समाज सेवी मनोज भगेरिया सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी ने कमलदेव गिरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर कमलदेव गिरी का जन्मोत्सव भी केक काटकर मनाया गया। 45 डिग्री के भीषण गर्मी के बावजूद शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता पहुंचे और बारी बारी से रक्तदान का शिविर को सफल बनाया।
शिविर में रक्त संग्रह करने के लिए जमशेदपुर ब्रह्मानंद ब्लड बैंक से टीम मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान सभी रक्तदाताओं को गिरिराज सेना द्वारा एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसमें गिरिराज सेना के द्वारा घोषणा की गई कि बहुत जल्द चक्रधरपुर में ब्लड स्टोरेज सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक शशिभूषण सामंत ने गिरिराज सेना के इस घोषणा का स्वागत किया और कहा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य गिरिराज सेना करेगी। समाज सेवी मनोज भगेरिया ने भी इस कार्य के लिए गिरिराज सेना को सहयोग प्रदान करने की बात कही। स्टोरेज यूनिट खोलने की बात की जा रही है, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि सभी जगह जो है हमारे यहाँ चक्रधरपुर में एक्सीडेंट अथवा अन्य काम से जो ब्लड जरूरत पड़ता है उसके लिए बहुत लोगों को परेशान होना पड़ता है, टाटा जमशेदपुर इत्यादि दौड़ना पड़ता है। तो ये ब्लड स्टोरेज यूनिट चालू होने से एक अच्छा पहल रहेगा और लोगों की तकलीफ और दिक्कतें भी कम होंगी। और इस क्रम में जो भी हमारे तरफ से सहयोग रहेगा चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में हम जमशेदपुर ब्लड बैंक को जरूर उपलब्ध करा पाएंगे। और हर आदमी को ये ब्लड डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लड डोनेशन से, हमारा खून से हम दूसरा का जान को बचाते हैं। ये सभी लोगों को ये सोच होना चाहिए। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे चक्रधरपुर में कई जगह सबसे ज़्यादा चक्रधरपुर में ब्लड डोनेशन होता है। आज जो भी अब गांव के लोग हो, कहीं शहर के लोग हो, आज हमारा चक्रधरपुर का काफ़ी नाम भी है और लेते भी हैं और डोनेशन वहाँ से उनको मिल भी जाता है। क्योंकि अभी हमारे भाई इस गिरिराज सिंह ने बोला है कि भाई यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का माने स्टॉक यहाँ ब्लड बैंक बनना चाहिए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका टांगनाइन स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान हर गली मोहल्ले एवं मुख्य तालाब के स्नान घाट की सफाई की। अभियान सुबह 5 बजे से शुरू हुआ जो दोपहर तक चला। अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए शिक्षाविद एवं समाज सेवी जयहरी सिंह मुंडा ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करता है। हर व्यक्ति को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। गांव के हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्कूल के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी ने कहा कि स्वच्छता एक आदत है और आदत को बच्चों में समाहित करना हमारा कर्तव्य है। कुछ समय के अंतराल में छात्र छात्राओं के द्वारा इसे लगातार चलाया जाएगा। हाँ, आज का सफाई का अभियान का हम लोगों का इच्छा था गांव की साफ सफाई के लिए, वहाँ की साफ सफाई के लिए, तालाब घाट की साफ सफाई के लिए, रास्ता घाट की साफ सफाई करने का अभियान हम लोग का था। जगह जगह पर कूड़ा करकट, पानी, गंदा पानी भर गया था, मच्छरों का प्रकोप हो गया था, लोगों का आने जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए आज सभी बच्चों और गांव के सभी लोग मिल करके गांव की सफाई का अभियान किए। ये हम लोग का सफल रहा और लोगों में एक प्रेरणा हम लोग दे रहे हैं कि आज का सफाई हम लोग जो बुजुर्ग आदमी सब कर रहे हैं वो लोग भी समझे कि लोग बुजुर्ग आदमी सब कर रहे हैं, इसी से प्रेरणा उन लोगों को मिलेगी। यही हम लोगों का आशा और भरोसा, इच्छा, आज आकांक्षा आज का थी। टांगराइन गांव में आज स्वच्छता के लिए ग्रामीणों और छात्रों की ओर से यह पहल किया गया है ताकि गांव स्वच्छ रहे और लोग यहाँ के स्वस्थ रहें। स्वच्छता एक आदत है, इसको विकसित करने के लिए हम लोग ये अभियान जो है इसको नियमित रूप से चलाएंगे। आज ये शुरुआत हुई है और काफ़ी संख्या में ग्रामीणों और बच्चों ने भाग लिया है। लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि जल स्रोतों को साफ रखें, वहाँ साबुन, प्लास्टिक आदि का उपयोग न करें और गांव में भी कूड़ेदान बना कर रखें और सही जगह पर कूड़ा को डालें और उसका निपटान करें। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम लोग गांव, विद्यालय सबों को स्वच्छ रखने के लिए ये प्रयास नियमित अंतराल में चलता रहेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोगों में खास करके व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ गांव की सफाई के लिए आदत विकसित होगी। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।